तो चलिए आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की। हम उनके जीवन और उनके काम के जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं, उन्हें बिल्कुल आसान नोट्स की तरह समझेंगे। तो देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले उनका परिचय, फिर उनकी पत्रिकाएं, उपन्यास और कहानियों पर नज़र डालेंगे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनका लेखन इतना खास क्यों था। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें जानते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो प्रेमचंद को समझने की नींव रखेंगे। देखिए, उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और वो पेशे से एक शिक्षक थे। एक दिलचस्प बात यह है कि लिखने के शुरुआत में उन्होंने नवाब राय नाम का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में वो प्रेमचंद के नाम से ही इतने मशहूर हुए, और यही वो पहचान है जिसने उन्हें अमर बना दिया, उपन्यास सम्राट। अब ये उपाधि उन्हें मिली क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने हिंदी उपन्यास को जासूसी और काल्पनिक कहानियों के जाल से निकालकर आम आदमी की असल जिंदगी से जोड़ा। लेकिन एक मिनट, प्रेमचंद सिर्फ एक उपन्यासकार नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे पत्रकार और संपादक भी थे, जो अपनी पत्रिकाओं के जरिए समाज में एक बदलाव लाना चाहते थे। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा जैसी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया। इनमें से हंस सबसे खास थी, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने नए लेखकों को एक मंच दिया और सामाजिक मुद्दों पर एक खुलकर बहस छेड़ी। चलिए अब बात करते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध काम की, यानी उनके उपन्यासों की, जिन्होंने उन्हें सच में सम्राट बना दिया। सेवा सदन से लेकर कर्मभूमि तक उनका हर उपन्यास समाज की किसी न किसी बड़ी समस्या को हमारे सामने रखता है। लेकिन गोदान, जो उनका आखिरी पूरा उपन्यास था, उसे भारतीय किसान के जीवन की कहानी कहने वाली सबसे महान रचनाओं में से एक माना जाता है। ये उनकी साहित्यिक यात्रा का शिखर था, कह सकते हैं। उपन्यासों के साथ साथ प्रेमचंद की असली ताकत उनकी छोटी कहानियों में भी दिखती है। कमाल ये है कि बस कुछ पन्नों में ही उन्होंने पूरे समाज का आईना दिखा दिया। यहाँ उनकी कुछ सबसे यादगार कहानियां हैं। ईदगाह को देखिए, जिसमें एक बच्चे का अपनी दादी के लिए प्यार है, तो वहीं कफन में गरीबी की भयावह सच्चाई है, और शतरंज के खिलाड़ी में तो जिम्मेदारियों से भागते समाज पर गहरा व्यंग्य है। मतलब हर कहानी अपने आप में एक अलग दुनिया है। और ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। सोचिए, उन्होंने अपने जीवन में 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखीं, जो आम इंसान के सुख दुख का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। तो आखिर ऐसा क्या है जो प्रेमचंद के लेखन को इतना खास बनाता है? आइए उनकी शैली और विषयों की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उन्हें जरा समझते हैं। देखिए, उनके लिखने की 4 मुख्य ताकतें थीं। पहली, गांवों और किसानों का बिल्कुल सच्चा, जैसा है वैसा चित्रण। दूसरी, सामाजिक कुरीतियां जैसे दहेज और जातिवाद पर सीधी चोट। तीसरी, आम बोलचाल की सरल भाषा का इस्तेमाल। और चौथी, उन्होंने हमेशा आम आदमी को अपनी कहानियों का नायक बनाया। तो प्रेमचंद को समझना यहीं खत्म नहीं होता। असली सवाल तो ये है कि जो समस्याएं उन्होंने 100 साल पहले उठाई थीं, गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्या वो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं? शायद इसीलिए प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।